दर्शकों, आज हम मनपा मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं सारी जो भीड़ है, ये यहाँ पर मनपा मुख्यालय में मोर्चा निकाला इन्होंने मनसे के नेतृत्व में, और मनसे के सुतार भी यहाँ पर हैं, इनसे भी जानते हैं। हमने बड़ी प्रमुखता से सफाई कामगारों की खबर चलाई थी और हमें याद है उस खबर के बाद जो भ्रष्ट ठेकेदार थे उन्होंने हमारे ऊपर कई एट्रोसिटी के मामले दर्ज करने की शिकायतें दी थी भाईंदर पुलिस स्टेशन में, लेकिन छोटी शिकायतें कहीं टिकती नहीं है। आइए इनसे जानते क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मुझे याद आ गया कि ये वही मुद्दा है, ये वही ठेकेदार है जो इस बार उसको ठेका मिला है। जैसे आपने कहा कि एट्रोसिटी मेरे पे भी खोटी दर्ज की गई है भाईंदर पुलिस स्टेशन में। यही जो कामगार का जो विषय लेता है उसके ऊपर खोटी ना खोटी केसेस की जाती है। अभी भी मीरा भाईंदर के हर पुलिस स्टेशन में पत्र दिया गया है कि हरे सुतर के ऊपर एट्रोसिटी करो, बस ये है उनके पास। ये कर्मचारी अधिकारी सब मिले हुए हैं। गए नवंबर 24 को हमने जो बड़ा मोर्चा निकाला था, अभी ये गर्मी है उसके लिए हमने मोर्चा कम तादाद में निकाला है। 24 नवंबर को उन्होंने हमको लिख के दिया था कि कामगारों के हर चीज़ उनको मिलेगी 30 जनवरी से पहले। पगार मिलेगा 10 तारीख से पहला, कपड़े मिलेंगे, चप्पल मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी, पर अभी तक खाली वो पेपर पे है। तो ये हुआ सफाई कामगार का मुद्दा। औषध फवारनी कामगार जो गए 7 साल से 230 कामगार काम कर रहे थे, जिन्होंने कोरोना के महामारी में हर जगह पे सैनिटाइजर मारा है, वो कामगार काम कर रहे थे। तो आयुक्त ने डायरेक्ट 120 का ठराव पास किया। अब ये पेंटिंग हो रही है, सेल्फी पॉइंट बन रहे हैं, वहाँ पे उनको खर्चे का नहीं है। उनको यहाँ पे जो पब्लिक का जो डास नियंत्रण है, जो मॉस्किटो वगैरह काटते हैं, उसके ऊपर जो औषध फवारनी होती है उसके ऊपर उनको पैसा बचाना है। और कामगार कपात किए 110 कामगार, वो जाएंगे कहाँ, उनका घर का कहाँ से चलेगा, तो उनके लिए दूसरा टॉपिक ये है। और तीसरा है शौचालय जो कर्मचारी है, एग्रीमेंट में ऐसा है कि इनको मिनिमम वेजेस किमान वेतन कायदे के अनुसार उनके अकाउंट में पैसा डालना चाहिए। उसके बाद उनके बैंक स्टेटमेंट मीरा भाईंदर के ऑडिट डिपार्टमेंट में या संबंधित विभाग में देने के बाद बिल पास होता है। पर यहाँ पे एक्सेल शीट और बैंक का स्टैम्प पे बिल 2 साल पास हुए हैं। तो हमारी मांग है कि वो हर ऑफिसर ने जिसने साइन किए हैं बिल पास करने के लिए, उसके ऊपर 406, 420, 120 बी के तहत गुना नोंद हो और उसकी फिरियाद जान देने के लिए आज मैं खुद ये सबको लेके पुलिस स्टेशन भरने वाला हूँ। सुतार जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ। जब हमने बड़ी प्रमुखता से खबर चलाई थी कुछ वर्ष पहले, तो यही मुद्दे थे और यही सिस्टम था। सिस्टम में कोई चेंज नहीं हुआ है। कुछ चेहरे जो ठेकेदारों में नए आ गए हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज का जो ये बता रहे, नाम ले रहे, वही ठेकेदार है जिसकी संस्था ही बंद है। हमने कई संस्थाओं की जानकारी ली थी जो संस्थाएं बंद थी, और बंद संस्थाओं में जिनका कभी ऑडिट नहीं हुआ, डी ब्लॉक में गई है। लेकिन उस वक्त ये मनपा आयुक्त दिलीप ढोले नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है कि दिलीप ढोले के बाद अगर आप शायद लेके जाओगे तो जरूर जांच बिठाएंगे और ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे, उस वक्त आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? ये हमारे पास, मुझे पद मिल के 6 महीने हुए कर्मचारी सेने का। उसके पहले वाहतुक सेने का पद था मेरे पास, तो वाहतुक सेने में बहुत सारे काम हम मनसे के दौर से कर रहे थे। अभी 6 महीने के बाद अभी इनकी मेरी 2 महीने पहले हुई मुलाकात। हम लोग उपोषण पे बैठे, उपोषण में उन्हें पत्र दिया कि 15 दिन में हम ये मामले पे प्रॉपर जांच करके जो भी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आईसीसी बैंक को उन्हें पत्र दिया, आईसीसी बैंक से उनको आंसर आया कि ये ठेकेदार के अकाउंट में पैसे नहीं थे। फिर एक्सेल शीट पे बिल पास कैसे हुए, तो उसी का निवेदन हमने आयुक्त को दिया है। जैसे आपने बोला आयुक्त तो काम करते हैं, वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, अभी हमारे शहराध्यक्ष उनके पास मीटिंग को गए, 15 मिनट में देखेंगे रिजल्ट आता है नहीं आता है, फिर मनसे का रूप अलग होने वाला है कुछ समय बाद। हमारे साथ में एक युवा है जो अक्सर फेसबुक में दिखाई देता है, बुलंद आवाज करते हैं, शौचालय कर्मचारियों के हक में आवाज उठाता है। लेकिन ये वही युवा है, जब हमने प्रमुखता से खबर चलाई थी तो इसकी पत्नी शौचालय चलाती थी और तब भी हमने इनके पक्ष में एक आवाज उठाई थी। लेकिन हमने अक्सर देखा है ये आवाज जब भी मीडिया उठाता है तो उसके खिलाफ झूठे शिकायतें दी जाती है, थाने न्यायालय में झूठे मामले दर्ज की अर्जियां दी जाती है। आज इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, उस वक्त कैमरे के सामने क्यों नहीं आए थे? ये स्टार्टिंग हुई थी जब कोरोना हुआ, जब कोरोना सबको आया तभी यहाँ पे मैं लॉकडाउन हो गया। तो मेरी वहाँ पे, मैं पहले कहीं दूसरी जगह पे जॉब करता था, जैसे कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ मैं तभी पेटीएम पेमेंट बैंक में जॉब पे था। तभी पत्नी क्या करती थी? तभी वो सफाई कामगार थी। कहाँ पे था? काजूपाड़ा में। काजूपाड़ा में। तो तब भी हमने आवाज उठाई थी, तब क्यों नहीं आप सामने आए थे? उस वक्त मेरे तक आपके कोई न्यूज आई नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, मैं व्यस्त रहता था मेरे जॉब पे। जब ये चीज हुई, लॉकडाउन हुआ और मेरा जॉब छूटा, और उस दरमियान प्रदीप जनगम जी ने एक न्यूज बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया कि सफाई कामगारों का वेतन तकरीबन 25-26 हज़ार रुपया है और इनको 3,000-4,000। तब मैंने पूरी डिटेल इनकी निकाली और उसके बाद मैं खुद पर्सनली सफाई कामगार बना। एक शौचालय मैंने अपने हाथ में लिया, वो भी मुझे विजय पाटिल ने ही इशू किया कि भाई यहाँ पे तू सफाई कर। तब मेरे पास जॉबलेस था, पहले सफाई कामगार बना हूँ,
उसके बाद पूरी डिटेल निकाली है। और जब मुझे मालूम पड़ा कि इसमें साजिश हो रही है और सारे कामगारों का वेतन जो वो लोग यहाँ पे नगर पालिका से ज़्यादा अमाउंट लेके और ये लोग को रोकड़े में देते, तब मैंने ये इस पे मुद्दे पे गौर फरमाया है। ये वही बीजेपी पार्टी है जब हमने खबर चलाई थी, और उसी की संस्थाएं थी। कई संस्थाएं तो ऐसी है जिनका सिर्फ पेपर में नाम है लेकिन हाँ। डी ब्लॉक पे है, संस्थाएं बंद है। हाँ। उस वक्त आपकी पत्नी को 3 से 3.5 हजार मिलते थे, हाँ। तब आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया? इसीलिए क्योंकि तभी मेरा कहीं और काम चलता था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि जब मेरा काम बंद हुआ उसके बाद मुझे मतलब आपका कहना है कि अगर आपका काम चलता है, आप सुखी हो, हाँ। तो आपको आवाज नहीं उठानी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस मैटर में नहीं था इन्वॉल्व। मैटर में हम लोग को ये सब चीज की जानकारी नहीं थी। जब जानकारी हुई तब से लेके आज तक मैं कोई और जॉब पे नहीं पकड़ा हूँ, मैं इसी चीज को पकड़ के बैठा हूँ। और आज भी ये सारे सबूत है मेरे पीछे, जितने भी लोग हैं ये लोग ही मेरा घर चला रहे। आपकी पत्नी यहाँ आई हुई है? आइए। हमने 4 साल पहले खबर चलाई थी, आप शौचालय चला रही थी, तब आपको पगार कितनी मिलती थी? 3.5 आपने आवाज क्यों नहीं बुलंद की? मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या करना है, कहाँ जाना है, तब किसको यही मिलना है। ठेकेदार था, यही बीजेपी पाटिल था ना? हाँ, यही था। और सुनिए, यही ठेकेदार था, हाँ, बीजेपी पाटिल था, कई ठेकेदार थे। हाँ, लेकिन हम लोग को मालूम ही नहीं बनना चाहिए, हमको मालूम ही नहीं था। नहीं आ रही थी। जब रोशनी आती है तो बात पता चलती है, जब तक रोशनी आने ही नहीं दी ठेकेदारों ने हमारे तरफ, क्योंकि हम लोग दबाया गया था। बोल रहे थे कि हाँ अभी क्या अभी निकालेंगे, आज निकाल के दिखाओ तो माने। नेता यहाँ पे आए थे जिन्होंने आवाज बुलंद की थी, उस वक्त आप लोग सब इकट्ठा हुए थे? इकट्ठा हुए थे हम लोग। इकट्ठा हुए थे हम सब। शायद आप हमारे कैमरे में थी। हमारा दबाव कर देते कि आगे कोई बढ़ ना पाए। बलबीर वैद के मौके पे आप आई थी ना? हाँ, जब मैं आई फिर थी, क्यों नहीं बोलना चाहती हो? जब भी हमको ये सब पता नहीं कि हमारे पैसे खाए जाते हैं, बीच में हमको 3.5 हजार अरे की आवाज बलबीर वैद ने उठाई थी ना? नहीं, मैं आपको 3.5 हजार मिलते थे। मैं बताऊँ, ये इनको मिलता था, सबको मिलता था। मालूम ही नहीं मालूम ही नहीं था। हाँ बोलिए ना, उस टाइम हम लोग को ये चीज मालूम नहीं थी, और हम लोग पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ लोग हैं हम लोग, हमको चीज मालूम का ये चीज। क्या बोल रहे हैं आप? पैसा लिया निकल गया, गरीबों का कुछ नहीं किया आपने उसने। पैसा लिया? बलबीर वैद ने जो बात कर रहे हो अपन, मैं उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन आज जो बात विषय निकल रहा है, जब वो रोशनी देता था तो आज तक हम लोग अच्छा पढ़े लिखे रहते थे, बच्चे लोग रहते थे। मैं सीधा सा जवाब देता हूँ। ये जो बलबीर वैद था, जब जानकारी निकाली सब भ्रष्टाचार हो रहा था, वो किसी कामगार को नहीं बताया। कामगार को खाली इतना बताया कि तुम्हारा पगार बढ़ा के दूंगा, तुम लोग मेरा साथ दो। सब कामगार उनके साथ गए और पगार बढ़ने की बात हुई तो कुछ लोगों के 9,000 8,000 पगार, जो 3,000 थे वो 9,000 किया, बाकी का वो ठेकेदारों के साथ ही पार्टनरशिप में। ऐसा है कि जब आपको 35,000 मिलते थे, आपको जरूरत नहीं थी, आप काम पे पेटीएम में थे, हाँ। लेकिन आप बेरोजगार हुआ तो बीजेपी पाटिल ने आपको ठेका दे दिया, मेरे को- शौचालय चलाने के लिए दे दिया। अभी आपको बीजेपी पाटिल ने दिया, अभी आपको शौचालय चलाने के लिए। यही बीजेपी पाटिल के खिलाफ हमने आवाज उठाई थी, तब आपने क्यों बुलंद आवाज नहीं उठाई? क्योंकि तभी मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने जानकारी पूरी निकाली, A to Z पहले पूरी पढ़ाई की है। आज बाथरूम के विषय पे मैंने पूरी PhD करके रखी है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तब मैं खड़ा हुआ हूँ। इसके पहले मैं देखिए, ये जो सारे मुद्दे हैं, मनसे के सुतार ने बताया, ये जो कामगार यहाँ खड़े हैं ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनके हक की लड़ाई में जब भी मीडिया सामने आता है, मीडिया इनके हक की आवाज उठाता है, तब मीडिया के ऊपर गलत आरोप लगाए जाते हैं, शिकायतें की जाती है, लेकिन इन कामगारों में से कोई सामने नहीं आता है कि मीडिया के पक्ष में खड़ा रहे। आज ये दोबारा से यहाँ पर आए हैं और वही ठेकेदार, भ्रष्ट ठेकेदार, उसमें से कुछ चेहरे वापस आज ठेका ले रहे हैं। लेकिन जब इनका नेता बलबीर वैद चिल्ला के यहाँ पे इन लोगों को इकट्ठा करके इनकी आवाज बुलंद कर रहा था, अब कौन सही है कौन गलत है ये तो फैसला मनपा आयुक्त को करना होगा कि इसमें गलत कौन है। लेकिन कई वर्षों से इस शौचालय में घोटाला चल रहा है, कई करोड़ों का घोटाला चल रहा है, ना ही GST भरते हैं, ना ही PF दिया जाता है, ना ही कोई टैक्स भरे जाते हैं। महानगर पालिका से लेकर सरकार को सभी को चूना लगाया जाता है उनके राजस्व में, क्यों नहीं अधिकारी इनके ऊपर मामला दर्ज करते हैं। अभी देखना है कि मनपा आयुक्त दिलीप ढोले इस मामले को किस तरह संज्ञान में लेते हैं, क्या भ्रष्ट ठेकेदारों पे मामला दर्ज करते हैं या उनको अभियान देते हैं। कैमरामैन परवान मीना के साथ शशि शर्मा।